Hi. Hi, hi, hi. So, Hi, good hello, morning. good morning. Welcome to Empower Hour. So, Thank today you, we Rina. have a very special guest. Let me introduce. So, we have Sarvani Dalal, mindset woman coach for women, a proud mother of two, and a cancer survivor who turned her pain into power. She is the author of the Amazon bestseller How I Claimed My New Life, where she shared her powerful healing journey. With a background in sociology and rich experience in the social sector, Sarvani now empower women to heal emotional wounds, manage their mindset, and transform trauma into purpose through her unique 3P formula, pain, power, profit. So, welcome, Sarvani. Thank you so much joining us today. Thank you, Rina, for your introduction. And thank you for your invitation to join me on your platform. मैं इसके साथ अपने आप को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं ऑडियंस Yeah. को. आई एम लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच एंड ए हीलर वर्किंग फॉर especially homemaker and mother. So, Okay. Sarvani, so first my question is what inspired you to choose this journey of empowering women? See, I have gone through my phase of emotional trauma, relationship wounds, and finally cancer. So, the struggle I faced in my life that actually inspired me so that I can inspire others not to go through any such kind of struggle. And I want every woman to live their life on their terms. Yeah, that's it, is my mission. सो वंडरफुल एंड सो इंस्पायरिंग. सो ऑडियंस, आप जो भी आज इस इंस्टा लाइव को अभी वॉच करें, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, सो प्लीज आप हमारे गेस्ट से आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं. So Sarvani, my next question is, what challenges did you face when you first started, and how did you overcome them? जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था. हमें वैसे ही लगता है, हम इतना कुछ सीख लेते हैं, हम अपना फेज को ओवरकम करके आ जाते हैं, बट खुद को डाउट होने लगता है कि मैं क्या कैपेबल हूँ दूसरों को बताने के लिए. पर आपको एवरी डे यू नीड टू टेक एक्शन. जब आप धीरे धीरे एक्शन लेने लगते हो और दूसरों की लाइफ में भी रिजल्ट आने लगता है, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस. सो स्टार्टिंग इज द की एंड टेकिंग एवरी डे एक्शन इज द की ऑल्सो. या. राइट, सो ट्रू. क्योंकि जिस फील्ड में हम हैं, तो वो डाउट, वो फियर, राइट, वो हमारे साथ चलते ही रहते हैं, और हमें हर रोज बिल्कुल. उसको जो है बीट करना होता है और उससे आगे बढ़ना होता है. सो माय बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज वुमेन एम्पावरमेंट ट्रूली मीन टू यू ऑन ए डीपर लेवल? या, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पर हम उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं और उसका एक ही हिस्सा लेके हम काम कर रहे हैं. पूरे हिस्से को हम नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज अ वास्ट टॉपिक. तो वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ वुमेन टू टेक चॉइस फॉर देमसेल्फ. आप बोलोगे चॉइस हम नहीं लेते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लेते हैं, और सब चीजों के बारे में लेते हैं. लेकिन जब खुद के लाइफ में खुद हम क्या चाहते हैं, खुद हमें क्या करना है, उसके बारे में हम चॉइस नहीं ले पाते हैं. क्योंकि हमारा सोसाइटी का कंडीशनिंग वैसा हो गया है कि हम हर चीज में खुद को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. और हमें सोसाइटी ने सिखाया है कि आप जितना कॉम्प्रोमाइज करोगे, जितना सेक्रीफाइस करोगे, आप उतना देवी कहलाओगे. पर वो देवी कहलाने के चक्कर में हम एक्चुअली अपने लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं. सो दैट इज एक्चुअली द वुमेन एम्पावरमेंट. और वुमेन एम्पावरमेंट कितने स्टेप्स में काम करता है? आपका होना चाहिए वो फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजन. सेकंड है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर्टी. थर्ड है आप कितना सेफ फील करते हो अपने एनवायरमेंट में, हाउ सेफ यू आर, हाउ मच रिस्पेक्टेड यू आर, हाउ मच यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ. And finally, not it is the last but not the least, actually, how you are participating fully in economic, social, or in your life, whatever you want to achieve. Yeah. Hi, Bhargavi.
यस, वेलकम वेलकम, जिन्होंने भी लेट से ज्वाइन किया है, वेलकम वेलकम एवरीवन। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री आस्क। सो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा, और बहुत ही डीप और इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली हम सारे एस्पेक्ट्स को टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीज आर मेन की पॉइंट, आई थिंक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी आपने अभी एक्सप्लेन किया है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू शेयर ए मोमेंट वेयर यू फेल्ट डीपली empowered or helped empower someone else? Yes. So actually, I once of parent of my friends, my son's friend's mother actually, she is. So whenever I go to drop my child in the school, we used to talk with each other. So I inspired her to. She was feeling so much desperate. I inspired her. What you used to do before marriage? तो वो कहने लगी कि मुझे गाना गाना अच्छा लगता था, एंड आई हैव डन दैट ग्रेजुएशन, वो होता है म्यूजिक में कुछ, मुझे तो इतना पता नहीं है। सो मैंने उसको कहा अभी क्यों नहीं कंटिन्यू करते हो? तो बोलने लगी अभी क्या करना, अभी तो इतना काम रहता है बच्चों को, फिर पढ़ाई वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने बस कहा कि आप थोड़ा सा कोशिश करके देखो, 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी दे सकते हो, बिकॉज दिस इज द हॉबी। तो क्यों नहीं उसको प्रैक्टिस करते? और इतना अमेजिंग हुआ वो, धीरे धीरे बस वो गाने लगी, फिर उसने अपना वो एजुकेशन फिर से कंटिन्यू करने लगी। अभी नाउ सी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग इन स्टेज ऑल्सो। तो उसके बाद एक्चुअली सी केम फॉरवर्ड एंड थैंक मी कि आपने मुझे एक ऐसे हिस्से के बारे में बता दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमें पता भी नहीं चलता जब हम दूसरों से बात करते हैं, जब हम उनको वो एंगल दिखा देते हैं कि ये वाला हिस्सा शायद आपके काम में आ जाए, और वो आ जाता है। तो एक्चुअली दैट इज द मोमेंट। मुझे उनको तो प्राउड फील होता ही होगा, पर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है ऐसे अगर कुछ हो जाता है तो। राइट, ट्रूली, क्योंकि वी आर वर्किंग फ्रॉम लाइक कि हेल्प करना जो बेसिक कोर है हमारी, और अगर हम किसी भी बिल्कुल। वे में अगर किसी की हेल्प कर पाते हैं, तो सीरियसली ये जो हैप्पीनेस है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेनी वुमेन स्ट्रगल विद सेल्फ डाउट, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? हाँ, सेल्फ डाउट तो हमारे साथ रहेगा ही, क्योंकि हमारा सोशल कंडीशनिंग वैसा ही हुआ है। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ। हमें बचपन से ही सिखाया गया है, तुम लड़की हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत बैठो, ये चॉइस मत करो, सबका राय लेके करो। तो ऐसा हमारा आदत सा पड़ गया है, हमें लगने लगा है कि वी कैन नॉट टेक डिसीजन फॉर आवर सेल्फ। और दूसरों के लिए भी कुछ होता है तो हम सबको पूछ पूछ के क्या होगा सही, उसी के हिसाब से लेते हैं। तो वो वाला डाउट हमारे माइंड में रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारा पहला स्टेप है, हम पहले खुद को हील करते हैं कि हमारा जो भी पास्ट ट्रॉमा है उसको हील करना है। फिर अगर वो चीजें हमारे काम आया तो उसी के थ्रू ही हम दूसरों को हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भूल गई, प्लीज रिपीट इट। मेनी वुमेन स्ट्रगल विद सेल्फ डाउट एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? हाँ, आई तो थिंक यू अगर आर। आपको सेल्फ डाउट आता है तो आपको पहला तो है आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे आपने क्या कुछ अचीवमेंट किया है। डेफिनेटली ये जो आपका लाइफ स्पैन है, ऐसा भी नहीं होगा कि हर वक्त आपको फेल्योर ही मिला है, बहुत कुछ होगा अचीवमेंट। और वो चीजें हम भूल जाते हैं, हम हमेशा फेल्योर को याद रखते हैं। तो आपको पहला तो है वो अचीवमेंट को याद करना है, और दूसरों को भी पूछना है कि आपको मेरे में क्या अच्छा लगता है, और उसी चीज के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, उसी के ऊपर एक्शन लेना है। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका सेल्फ डाउट दूर होता जाएगा और आप अपने अचीवमेंट्स के करीब आते जाओगे। या इट्स सो ट्रू, क्योंकि हम अपने जब पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत छोटी सी चीज हो सकती है। जरूरी नहीं हाँ, है कि हम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चीजों का हम वेट कर जाते हैं और छोटी छोटी चीजों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं। और अगर आप उस पॉजिटिविटी के साथ चलते हो, उसको लेते हो अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो डाउट जो है वो कम होने लगता है। सो सो ट्रू। Now, my next question is, how do you think healing and self-love contribute to a woman's empowerment? या हीलिंग क्या होता है? हीलिंग होता है हमारा पास्ट ट्रॉमा का जो स्टोरी है, हम जिसको मोस्टली हाइड करते हैं। मेरे लाइफ में अगर कुछ हुआ, आई नॉट बी टेलिंग अबाउट दैट टू अदर्स, क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट दिखाता है। मुझे लगता है कि दूसरों के सामने मैं कमजोर हो जाऊंगी, पर एक्चुअली
वी ह्यूमन बींग, नॉट ओनली वुमेन, हमें ऐसा चाहिए कि हम दूसरों को समझे और दूसरे हमें समझे, हम उनको सुने, वो भी हमें सुने। वी वांट टू बी एक्चुअली सीन, वैलिडेटेड एंड टू बी हर्ड। और Yes. वो वाला कहाँ पे आएगा? अगर आप अपना सारी चीजों को छुपा के रखते हो, इनसाइड योर सेल्फ यू विल बी ओनली फीलिंग लोनलीनेस। Yeah. तो आपको वो वाले चीज को पहला तो फिर दूर करना है। आपका अगर कुछ भी ट्रॉमा एस्पेक्ट है, वो क्यों हुआ उसको एक्सेप्ट करो, उसमें आप खुद को थोड़ा सा जर्नलिंग करके थोड़ा सा टाइम दो, उसको हील करो, फिर आप सेल्फ लव करते हो। सेल्फ लव में मतलब क्या होता है? एक्सेप्टिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज सेल्फ लव, राइट। हम क्या होता है, हम बहुत सारे एस्पेक्ट को खुद ही क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, दूसरे क्या करेंगे। So it is told that we are the biggest enemy of ourselves only. तो हमें वो खुद का सेल्फ टॉक को चेंज करना है, खुद का सेल्फ क्रिटिसिज्म को चेंज करना है, और खुद का जो भी एस्पेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी के लाइफ में खाली पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। दैट इज नहीं. टोटली नॉट ट्रू। अगर कोई आपको कहता है ना आपका उसका लाइफ पूरा पॉजिटिव और अच्छा अच्छा जगह है, देन डेफिनेटली दे आर लाइंग यू। और जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप देखोगे कि आपका लाइफ कितना अच्छा बन जाता है। एंड यू एक्चुअली व्हेन यू वैल्यू योरसेल्फ, इन व्हेन यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, अदर्स विल आल्सो वैल्यू एंड रेस्पेक्ट यू। या सो ट्रू. और ये जो लास्ट वाली लाइन बोली ना कि आप खुद की जब वैल्यू नहीं करते हो ना, आप जब हाँ, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, हम क्या होता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा सामने वाला जो भी है या मेरे साथ जो भी रिलेशनशिप है वो मुझे वैल्यू करे, वो मुझे रिस्पेक्ट करे। और लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते रहते हो। अगर आप देखोगे तो आपने खुद ही, क्योंकि आप अपनी पसंद का ध्यान नहीं रखते हो, आप अपनी चॉइसेस को बताते नहीं हो, आप अपने आप को सबसे पीछे रखते हो, तो आप खुद डिसरिस्पेक्ट करते हो। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी हमारे रिश्ते में वो मुझे वैल्यू नहीं करते हैं। तो आपने जो ये बिल्कुल। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें खुद की वैल्यू करना पहले स्टार्ट करनी होगी। So my next question is, and welcome everyone once again. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज feel free ask. My next question is, how important is having a support system or community for women on this path? हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए। और हमें, जैसे हम लोग भी फेस करते हुए आए हैं, और हमें सोसाइटी में भी बताया जाता है कि दूसरे क्या एनिमी बनेंगे, ईच वुमेन इज एन एनिमी टू अदर वुमेन, राइट। Yeah. घर पे भी या बाहर भी हम वही सेम चीज फेस करते हैं। पर क्यों फेस करते हैं, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। बिकॉज women are deprived of their basic rights, that's why they are lacking that thing. अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है और दूसरे के पास वो चीज है, तो डेफिनेटली वो फीलिंग्स आ जाती है, जेलसी आ जाती है, एंगर आ जाती है, वो सारी चीजें आ जाती है। तो उसमें एक्चुअली वुमेन आर नॉट अगेंस्ट अदर वुमेन, वुमेन ओनली वांट दैट एस्पेक्ट दैट दे आर लैकिंग इन देमसेल्व्स। तो जब हम खुद हील होते हैं, जब हम खुद को वो सेल्फ लव देते हैं, जब हम वो लैकिंग एस्पेक्ट से ऊपर आ जाते हैं, तभी हम दूसरों को भी वो सपोर्ट एंड हेल्प देते हैं। इसीलिए दूसरे वुमेन जो एक दूसरे का सपोर्ट करे, वैसे आप जब कम्युनिटी में होते हो ना, यू विल बी थ्राइविंग whatever you are doing. Surround yourself because environment is a very important aspect. आपको Yes. हमेशा वैसे काइंड ऑफ लेडी, वैसे काइंड ऑफ में सराउंडेड करके रखना है जहाँ पे आपको दूसरे सपोर्ट करे, अपलिफ्ट करे, ना कि वो एनवायरनमेंट जहाँ पे दूसरे एक दूसरे को पुल डाउन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एनवायरनमेंट प्लेज अ की रोल एंड कम्युनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और वो केवल वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं, कोई भी एस्पेक्ट में। अगर आप वीडियो मेकिंग लर्न करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ ग्रुप हु आर Yeah. लर्निंग दैट वीडियो मेकिंग। तो सेम, अगर आप खुद को एम्पावर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू शुड रिमेन विद इन दैट ग्रुप ऑफ पीपुल हु अंडरस्टैंड व्हाट एम्पावरमेंट इज
why it is required. Otherwise, it is a very litigated topic, because whenever I used to tell about women empowerment, people used to tell me, why you women need empowerment? Because everything is equalized, so why you need that? So in that manner, I'm just going a little bit stretching this topic. So in Yes, this yes. manner, I am wanting to show you some statistics in India. So in India, only 24% of Indian women are part of labor force, means they are earning something. And most of the women are forced to leave their job or compromise post marriage and after a certain age. Because of that gap in their work, they are not further able to join their work again. They are forced to be dependent in their home, and because they are dependent in their home, they used to always tolerate that verbal and mental abuse inside their home also. This is one aspect. Next, second aspect is gender pay gap. Indian women earn 19% less than men for doing the same work, same environment. Then why women will get 19% less than the man if they is doing the same thing? Then third thing I am telling you, 30% of girls in India are dropout before reaching class 10. This is the overall India. This is Ministry of Education report in 2023. I am not telling a long gap, long past. I am just telling the 1 year back reports. And next is over 31,000 cases of rape was reported in only 2022. So do you understand? Women are not safe in their environment. They are not respected and valued. They are not getting the earning. Overall, they are feeling themselves unworthy because inside their family, people are criticizing them that इतना तो चल रहा है वुमेन इक्वालिटी का नारा, तुम क्या कर रही हो बैठ के, घर पे खाना ही तोड़ रहे हो. कितना प्रेशर है आप बताओ एक लेडीज के ऊपर, जो नेक्स्ट जनरेशन देती है, जो उनको नर्चर करती है, उसके ऊपर फिर ये प्रेशर. तो आपको क्या लगता है अगर कोई लेडी इतने प्रेशर में रहेगी तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन को वो नर्चरिंग दे पाएगी जो उसको देना चाहिए? क्या वो अपना फैमिली को वैसे बिल्ड कर पाएगी जैसे हमारा देश चाहता है, जैसे एक अच्छा बनाना वो बना सकती है? सो व्हाट इज द रोल ऑफ अ वुमन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ मैन? फैमिली कंसिस्ट बोथ मैन एंड वुमन. बट हियर हम लोग ऐसा एक गाड़ी चला रहे हैं जिसमें एक पहिया तो ऊपर बैठा है. एक पहिए के ऊपर सारा भार डाल के हम बोल रहे हैं कि यू आर नॉट डूइंग एनफ, यू शुड डू और मोर, यू शुड डू मोर. और इतना प्रेशराइज करके रखे हैं लेडीज को कि आजकल तो आप देखते होंगे चाइना में और लेडीज मैरिज भी नहीं चाहती है और हर जगह पे अभी बच्चे पैदा होने भी कम हो गए हैं. दैट इज ऑल्सो an alarming position we are going to. मैंने बहुत कुछ बोल दिया. नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट दिया. और इन सब चीजों के बारे में क्या होता है कि हम बात नहीं करते हैं, हमें पता नहीं होता है. पता भी होता है तो हम उस चीजों को क्या होता है कारपेट के नीचे रखना, राइट, कि उस चीज को हम सामने नहीं लाते. आप देखो घर पे कुछ भी हो, वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेल आउटसाइड. घर की बातें हैं कैसे तुम बताओगी? तो मैं बोलती हूँ अगर मुझे भी यस दिस इज वेरी, इसलिए आपने जब कम्युनिटी क्यों जरूरी है, वाई, इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये सारी बातें जो आपने इंसाइट अभी दी, तो वही मैं बोल रही हूँ कि उस चीज के ऊपर कोई बात नहीं करता है, हम डिस्कस नहीं करते हैं ताकि एक पूरी क्लैरिटी आ सके सामने, पूरा पिक्चर सामने आ सके, राइट. सो आपने बहुत ही अच्छा कहा. एक ऑडियंस से एक क्वेश्चन है सार्वनी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माइंडफुल ट्रेनर 87 आई थिंक उन्होंने पूछा है कि व्हाई पीपल डाउट सेल्फ हीलिंग पावर. व्हाई पीपल डाउट सेल्फ हीलिंग पावर. हाँ, क्योंकि हमें बताया नहीं गया. हमें कुछ भी अगर तबीयत में आप खराब होता है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, पर अगर मेंटली आपको कुछ भी इम्बैलेंस हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू गो
हैंडल दोस फ्रस्ट्रेशन, दोस डिप्रेशन। पर अगर आप उसमें कोई काउंसलिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो लोग बोलने लगते हैं, अरे ये क्या है, पागल है क्या? एक पागल है क्या? घर में हमारा जॉइंट फैमिली है इंडियन, और यहाँ क्योंकि इसी। फिजिकल, मुझे लगता है आजकल फिजिकल से ज्यादा ये जो, क्योंकि हीलिंग को ना लोग बहुत ही गलत तरीके से उस वर्ड को ये सोचते हैं कि हीलिंग मीन्स के आप बीमार पड़ते हो फिजिकली, यानी आपको एक फीवर होती है, फीवर जो कि आजकल के टाइम में लाइक एक बहुत ही कॉमन, अगर आप बोलो तो डिजीज है ना, फीवर हो जाना, राइट? क्योंकि हाँ, बट आप जाते हो, जैसे ही फीवर होता है बिल्कुल। आप डॉक्टर के पास जाते हो तुरंत चेकअप करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि ये एक नॉर्मल फेज में है या कुछ मुझे इसके लिए कोई मेडिसिन लंबे टर्म तक खानी है या वॉट एवर रीजन। लेकिन जब आप कुछ मेंटल या इमोशनली आप उससे गुजर रहे हो, जिसके कारण आपके पूरे एस्पेक्ट्स जीवन के हिले डुले पड़े हुए हैं, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ भी उस चक्कर में खराब। लेकिन अगर वहां आपको किसी से कुछ शेयर करना है या किसी से, तो हम उस चीज को बहुत सोचते हैं कि ये चीज मैं कैसे किसी से शेयर कर सकती हूँ और या कर इसमें मैं सकती हूँ। बोलूंगी रीना, हमें एक्चुअली एक काउंसलर या फिर जो हैं उन्हीं की मदद चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कुछ भी इम्बैलेंस हो रहा है, हमें कहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, हो सकते हैं वो फैमिली के मेंबर ही फ्रस्ट्रेशन दे रहे हो, और आप घर पे अगर शेयर करोगे, 1% शेयर किया, वो 100% होके आपके ऊपर कहा पूरा। वही चीज बोल रही हूँ कि आपका हाँ, पूरा रिलेशनशिप उसके कारण हिला पड़ा है, एक चीज जो अंदर हाँ, कुछ चल रही है। हो सकता है अगर आप किसी कोच से, आप किसी से भी मेंटर से या किसी से आप गाइडेंस लेते हो, तो हो सकता है वो बहुत छोटी बात थी और फिर सब कुछ जो है बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो उस चीज के लिए हम बहुत बिल्कुल, सोचते हैं कि नहीं, मैं ये बातें कैसे शेयर करूं, मैं बिल्कुल। कैसे बात कर सकती हाँ, हूँ। तो जब आप वही। थेरेपिस्ट के पास जाते हो ना, आप वो बातें खुल के बता सकते हो जो आप घर पे रिलेटिव्स के सामने नहीं बता सकते, बिकॉज यू डोंट नो कब वो 1% का वो मिर्च मसाला होके ना गोलगप्पा होके बम्बार्डमेंट होगा आप ही के सर के ऊपर, है ना? तो थेरेपिस्ट के पास जब जाते हैं तो आप खुल के बात कर पाते हो, बिकॉज द थेरेपिस्ट डोंट नो यू, ही और सी कैन गिव यू द थर्ड पर्सन एंगल कि आप यहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हो, और क्या वो सही रास्ता होगा जहाँ पे आप उसको हैंडल कैसे कर पाओगे स्मार्टली, बिकॉज दे आर ऑलवेज ट्रेंड एंड दे हैव दैट एक्सपर्टाइज टू गाइड यू। या राइट, राइट। वही मैं इसीलिए बात कर रही हूँ कि एज कि नॉट कि हम कोच हैं, और ये है कि आप जिसके साथ भी आपको कंफर्टेबल हो हाँ, कि A B C D Z किसी के, लेकिन टॉक बात करें। हम क्या हो रहा है कि आजकल हमें हमारे पास कोई है नहीं जिससे हम एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम बता सके, उनको शेयर कर सके, राइट? क्योंकि घर में बाकी लोगों के पास वो शायद अपने काम में बिजी हैं या आपको उतना सुनना नहीं चाहते हैं, उतना डीपली उनके पास टाइम नहीं है कि आप बैठ के अपना रोना धोना और ये वो उस चीज को नजरअंदाज करते हैं। वो आज भी चल यू रहा है इस डोंट चीज को। एक्चुअली यूज टू हैव दैट पेशेंस, और सबको लगता है कि यू आर ओवर रिएक्टिंग। या ये क्या छोटी सी बात है, मैंने तो बस हाँ, इतना ही कहा, तुम्हें इतना दिल पे लग रहा है? यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू आर सो, तुम इतना, मतलब वो क्या बोलते हैं, सेंसिटिव, यू आर टू सेंसिटिव। फिर क्या राइट। होता है, आप खुद को ही डाउट करने लगते हो, ओ इज इट, एम आई टू सेंसिटिव? तो अंदर से रोना हाँ, आ रहा होगा, आप उनको सॉरी बोलोगे, अच्छा ठीक है यार, आई एम सॉरी। ट्रू, तो ट्रू। या Okay, so now tell me, what are some small daily habits that helped you build confidence and strength? या फर्स्ट वन इज जर्नलिंग। आप जो बातें किसी को नहीं बोल पाते हो, अपना खुद की बात आपको खुद से राइटिंग करनी है। आपको क्या फील आ रहा है, क्यों आ रहा है, व्हाट वाज दैट सिचुएशन, हाउ यू कैन टेक द कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन। और जब Hmm. हम लिखते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा क्लियरिंग होता है। सेकेंड है, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी लेना है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब ये नहीं होता है कि झाड़ू लगाया, पोछा किया, रसोई किया, वो वाला नहीं। फिजिकल एक्टिविटी मतलब समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर बॉडी हेल्थ। आप वो Excellent. योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, जो जिम जा सकते हो, कुछ भी वॉकिंग कर सकते हो, बट समथिंग 15 to 20 मिनट्स जो आप इंटेंसिवली खुद के बॉडी के लिए करते हो, वो हो गया फिजिकल एक्टिविटी। एंड थर्ड वन हो गया, आप अगर कर सकते हो तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो, थोड़ा सा कामली साइलेंटली बैठो। आई कैन वाउच ऑन द पावर ऑफ साइलेंस। जब आप साइलेंसली बैठते हो ना, जो आपके दिमाग में इतना ज्यादा थॉट्स का चल रहा होता है बैटल ग्राउंड,
उसको आप शांत कर देते हो, तो शांत हो जाता है। जैसे एक बच्चा एक बदमाशी कर रहा होगा, आप कुछ ना बोलो और उसको बस ऐसे देख लो, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाता है ना। तो हम लोग जैसे पेरेंट्स से बच्चों को डील कर रहे हैं, तो वही एग्जाम्पल दे दिया। तो वैसे ही हमारा थॉट्स है, बहुत ज्यादा बैटल लगा के रखे हैं माइंड के अंदर। जब आप थोड़ा सा साइलेंट बन के खाली देखने लगते हो, व्हाट इज द थॉट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तभी आपको क्लैरिटी आते हैं हाउ टू डील विद दैट। सो ट्रू और सो ब्यूटीफुली और सो इम्पोर्टेंट आप जो तीनों पॉइंट आपने जो बताया। सो जो भी अगर इस चीज को अगर अपने लाइफ में अगर आप एक साथ तीनों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैबिट को, एटलीस्ट स्टार्ट विथ वन। जो भी आपको पसंद है किसी भी एक हैबिट के साथ आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट विथ तीनों योर ही बॉडी, स्टार्ट विथ योर बॉडी। कुछ भी आप जो जो भी आपको लगे एक हैबिट आप चूज करो, फिर सेकेंड फिर थर्ड पे आओ और फिर आप देखो कि कैसे क्योंकि ये जो भी आप सरबनी ने बताया है वो बहुत ही पावरफुल हैबिट्स हैं। सो आप स्टार्ट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरबनी, व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू होम मेकर्स और वुमेन हु फील स्टक और इनविजिबल? So actually, I am working on emotional aspect. As I told you, women empowerment has many aspects. I am only working on that emotional stability of women. Because see, we are going through different phases of life. फर्स्ट इज, एक हो गया कि पढ़ाई का स्टेज हो गया। अभी जैसे हम लोग थोड़े से वो लेवल पे हैं जहाँ पे हमें वो बेसिक एजुकेशन मिल जाता है और कुछ मिल जाता है। फिर क्या होता है, जब हम वो सर्टेन एज में आ जाते हैं 20 to 24 में, क्या होता है, मैरिज का प्रेशर आ जाता है। फिर आप जो एक लेवल तक वो पढ़ाई वगैरह करके बिल्डअप कर चुके होते हो, वो इंस्टेंटली चेंज होता है। फिर आपको उस टाइम पे और कैरियर के ऊपर फोकस नहीं रहता है, आपका फोकस चेंज हो जाता है कि कैसे मुझे वो नए फैमिली के साथ एडजस्ट करना है, सबके साथ वो बॉन्डिंग हार्मोनियस बनानी है। और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आता है, क्योंकि आपका एक एनवायरनमेंट में आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, और अभी जो एनवायरनमेंट में हो वो पूरा नया है। और सब एक्सपेक्ट करते हैं, इंडियन सोसाइटी में तो बहू को एकदम पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया है, जिसके स्टैंडर्ड्स में जाना बहुत मुश्किल है भाई, जान निकल जाती है। फिर वो धीरे धीरे आप उसको एडजस्टमेंट करते करते 1-2 साल हुआ नहीं होगा, एक बच्चा आ जाता है। फिर वो मदरिंग, वो भी एक नया टास्क होता है, 100% 24/7 वेरी इम्पोर्टेंट। और कब आप 10 साल निकल जाते हैं। सो इतने सारे जो स्टेजेस होते हैं, और उसमें हमारा जो हार्मोनल बैलेंस भी थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। सो वी नीड टू डील विथ मेनी थिंग्स, एंड maintaining emotional stability within all these things is the prime factor, I can say. I vouch for emotional stability of women, कि आपके चाहे जिंदगी में कुछ भी आ जाए, आप इतने स्टेबल, काम और पावरफुल रहो that you can handle everything in your life। और उसमें आपको सपोर्ट करता है अगर आपका कम्युनिटी है of like minded people and supportive people। सो ट्रू और वेरी पावरफुल, क्योंकि इसीलिए जैसे आप कोच हो मैं भी कोच हूँ, हम लोगों का मकसद ही यही है कि इट्स नॉट कम्युनिटी बिल्डअप करने पे हम ज्यादा इस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि कम्युनिटी से आपको जो है उस तरह की सपोर्ट मिलती है, आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हो, अपलिफ्ट करते हो, और जहां आप खुल के अपनी बातें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आपको जजमेंट का जो है ना वो फियर नहीं रहता है कि अगर मैं कुछ शेयर कर रही हूँ तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। तो इस तरह की एक कम्युनिटी बिल्ड करने की हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आप जो है हमेशा सेफ और गार्डेड फील रहो, जहाँ पे आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस फील हो, कोई चेयर लीडर हो जो आपको हमेशा आपको चेयर अप कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जिंदगी जो है ना बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। विदाउट आपका अगर फैमिली मेंबर के अलावा अगर आपको इस तरह की कोई सपोर्ट मिलती है तो यू फील की लाइक आई एम मोर empowered, आप बहुत ज्यादा empower फील करते हो। So Sarvani, my next question is, if you could leave one powerful message for all the women watching today, what would it be? मैं बोलना चाहूंगी कि अपना बैलेंस मेंटेन करें,
और अपना जो आप दिल से क्या चाहते हैं उसको पहले समझें। आपको दूसरे क्या बता रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप अपने दिल से क्या चाहते हैं। और वुमेन बाय नेचर ऐसे होते हैं कि दे आर नर्चरिंग, राइट। उनको ये बात मतलब पूरा इनबिल्ट है उनके कैरेक्टर में। इसीलिए आज अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आज सुबह हमारा एक गीता के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो जो 7 क्वालिटीज हैं, गॉड ने बताया कि 7 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट एवरी वन शुड इनकलकेट विद इन देमसेल्फ। वो होता है कीर्ति, कीर्ति मीन्स आपको पता है द प्रॉस्पेरिटी। श्री, श्री मीन्स आपको, आपके पास कितना है वो अर्थ की पावर। बाक मतलब आपका वचन का पावर, बोलने का पावर। फिर है स्मृति, स्मृति मतलब आपका जो स्मरण करते हो आप, आपका मेमोरी। अच्छा। हाँ, ओके। मेधा, मेधा होता है आपका बुद्धि। बुद्धि, हाँ। ये धृति, धृति मतलब आप जो लेते हो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, राइट। ओके। आप कैसे खुद के लिए डिसीजन लेते हो, कैसे दूसरों के लिए डिसीजन लेते हो। राइट। फिर और एक है क्षमा, क्षमा मतलब फॉरगिवनेस। सो ऑल दीज 7 क्वालिटीज, कैन यू टेल मी whom they belong? वो जो लिंग बोलते हैं ना, हम हर बात में सोच लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। तो एक्चुअली ये 7 क्वालिटीज जो है वो सारे के सारे उसको फेमिनाइन क्वालिटीज बोला जाता है। दैट मीन यू ओके। अंडरस्टैंड, ये सारे या क्वालिटीज वुमेन वुमेन के अंदर, एक लेडी के अंदर इनबिल्ट है। तो आपको क्या लगता है, अगर एक लेडी इतना कुछ करती है तो क्या वो पावरलेस है? वो नो। पावरलेस नहीं है, उसको बस दबा दबा के ना ऐसे कर दिया गया है। सो जब उसको वो इक्वलिटी, मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट फेमिनिज्म, मैं बोल रही यस। हूँ हाउ द बोथ द जेंडर कैन एक्चुअली mutually support each other so that we can create a beautiful world. आज जैसा सोसाइटी का अभी माहौल है, कभी कुछ हो रहा है। आपने कितने बार ऐसा इंसिडेंट सुना है कि एक लेडी जाके किसी दूसरे को मार देगा धर्म के नाम पे? कितनी बार सुना है, कितनी बार सुना है एक लेडी ने दूसरों को वर्बल और मेंटल अब्यूज करा, फिजिकल अब्यूज करा। मुझे नहीं पता कि किसके साथ किया हुआ है, बट द स्टैटिस्टिक्स एज आई टोल्ड यू दैट shows that only the women gender is actually facing all this kind of thing, and True. that's why the work on women empowerment actually need of the time. Yeah, so true and so beautiful and very powerful. जो मैसेज आपने दिया है, तो जो भी स्टाफ अभी सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, मुझे लगता है कि हाँ, बहुत ही इंसाइटफुल है और बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इनसे। actually सो I सर्वनी। want all ladies to own that power, यस। because you are actually the nurturer of our next generation. तो आपको वो पावर को ओन करना है। अब बस ऐसे नहीं हो कि आप बस खुद को ही अनवर्दी समझ के बैठ जाओ, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बेचारी नारी, ऐसा नहीं सोचना है। एक्चुअली यू ओन दैट पावर, और जब आप खुद के पावर में स्टैंड रहते हो ना, तभी जाके आप खुद के लिए स्टैंड ले पाते हो, तभी जाके आप एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट करने में मदद कर सकते हो। एंड दैट इज द वर्क व्हाट रीना इज डूइंग, व्हाट आई एम आल्सो यस। डूइंग। या यस, क्योंकि हम एक्चुअली एज ए नॉट की एज ए कोच, लेकिन हम स्टार्ट ही हमारा जो है, क्योंकि हम अपने ही स्ट्रगल से, अपने उससे निकल के जब हम बाहर आए हैं ना, तो फिर समझ में आती है कि चीजें कैसी है और फिर मुझे कैसे लोगों को आगे इस चीज को गाइड करना है या उन्हें बताना है। तो इस चीज को इट्स कि जब आप फील करते हो ना किसी चीज से या किसी जर्नी से गुजरते हो, तो फिर आप सामने वाले को उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बता पाते हो। सो दैट्स वाई कि आपने इतनी अच्छी तरीके से जो बताया, उसका रीजन भी वही है, क्योंकि आपने वो फील किया, उस जर्नी से आप निकले हो, उससे बाहर गए हो, और आप जो है अभी हेल्प करने के लिए रेडी हो, या फिर हम जो है यहाँ पे हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी हैं कि जो भी आए। सो अब आप अपनी कुछ कम्युनिटी के बारे में बता सकते हैं, या आपको लोग अप्रोच कैसे कर सकते हैं? So actually my community name is Evolved Soul Hub.
क्योंकि हम तो यहाँ पे किसी को ब्लेम करने के या फिर वही ब्लेम गिल्ट सरो जो भी है उस साइकिल से हमें बाहर निकल के आना है और उसमें हमें खुद के ऊपर ही काम करना होता है. सो दैट इज माई कम्युनिटी नेम एंड हु एवर वांट टू connect to me, they can directly message to me in Instagram, or else my other platform are Facebook and YouTube also. They can message to me and connect to me directly in those platforms. Yes. Yeah. So thank you so much, Sarvani. So बहुत ही insightful and powerful chat रहा आज का. So thank you so much for coming, joining today's Insta Live. Thank you so Thank you, much. Reena. Thank you, Reena. Reena, मुझे भी थोड़ा बता दो ना, how if my audience also want to connect to you, how they can connect to you? Yes, they can DM me. वो मुझे DM कर सकते हैं और फिर मैं गाइड कर सकती हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much, Reena. Thank you. It was a Thank you. wonderful conversation. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bye.